रुको गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे छोटे चीजों की जो अभी ठीक तरह से विकसित भी नहीं हुए, लेकिन वे इनकी रील्स में एंट्री ऐसी जैसे पूरा बॉलीवुड इन्हीं के भरोसे चल रहा हो। क्वेश्चन था, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? बधाई हो, बच्चा हुआ। आजकल कुछ बच्चों के पैदा होते ही ऐसा लगता है बधाई हो, नया रील स्टार आ गया है। पहले बच्चे बोलना सीखते थे, लेकिन अब फोन एंगल सीखते हैं। पहले बच्चों के खिलौने टूटते थे, अब बच्चों के दिल टूटने वाली एक्टिंग ट्रेंड कर रही है। छोटे छोटे बच्चे कैमरे के सामने ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जैसे लाइफ में इनके 10 ब्रेकअप हो चुके हों, लेकिन असली दर्द सिर्फ इतना होता है कि मम्मी ने फोन छीन लिया। मेरा शादी करने को मन ना हुआ है। ये देखो मेरा दूल्हा है, कैसा लगता है? कमेंट करके बताएं। हम 3 साल की उम्र में तो हमें ये नहीं पता होता था कि शादी में आखिर दूल्हा होता कौन है, और तुमने तो भाई पूरा रिश्ता फाइनल करके जनता से अप्रूवल मांगना भी शुरू कर दिया। तेरा दूल्हा भी सोच रहा होगा कि मैं तो खेल रहा था, जो शादी वाला चैप्टर कौन खेल गया। सबसे खतरनाक चीज देखो इनका कॉन्फिडेंस। कैमरे के सामने तुझे ऐसे बोल रही है जैसे कोई सेलिब्रिटी अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर रही हो। मैडम को देखकर लग रहा है कि कल को यही बच्ची बोलेगी कि मेरी शादी की पूरी प्लानिंग ना मेरी टीम करेगी, आप लोग सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हमारे टाइम में भाई हम सोचते थे कि हमें सोनपरी वाला वो डायमंड वाला मोती मिल जाए, या शकला का बुम्बू वाली पेंसिल मिल जाए, लेकिन ये चुन्नू मुन्नू सोचते हैं कि पहले हमारी शादी फिक्स करो। गाइस, बच्चे की मासूमियत और कॉन्फिडेंस भाई दोनों कमाल के हैं। कैसी लगी आपको इस छोटी सी मैडम की शादी वाली अनाउंसमेंट? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब देखते हैं शाहजहां और मुमताज की कॉपी को। गाइस, आजकल के बच्चे भी भाई बड़े कमाल के हैं। हमारी उम्र में तो हमें ठीक से नाम लेना नहीं आता था, और जे छोटू तो भाई प्यार की गहराइयों में उतर चुका है। ये सवाल सुनकर ऐसा लगा जैसे 25 साल का आशिक ना अपनी गर्लफ्रेंड से जवाब मांग रहा हो। बात तो सही है। लेकिन यहाँ छोटे से आपकी उम्र देखकर लग रहा है कि यहाँ प्यार नहीं, खिलौनों की कस्टडी की फाइट होनी चाहिए थी। अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में प्यार का इकरार भी हो गया। बेचारे को डर लग रहा है कि कहीं से ना भूल ना जाए। अभी तो बच्ची को ये भी याद नहीं रहता होगा कि मैंने अपना खिलौना कहाँ रखा है। केस तो गाइस ऐसे बना रहा है जैसे बहुत बड़ा धोखा मिल गया हो। अब आते हैं फिल्मी सीन पे। छोटू रुक जा, अभी तो तेरी लाइफ की शुरुआत हुई है। अभी तो तुम्हें स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, मम्मी पापा से डांट भी खानी है। इतना बड़ा डायलॉग सुन के भाई बड़े बड़े आशिक भी सोच में पड़ जाए, लेकिन मानना पड़ेगा नन्हे से बच्चे का भाई कॉन्फिडेंस कमाल का है। उम्र चाहे छोटी है, लेकिन एक्टिंग ऐसी जैसे पूरी लव स्टोरी का हीरो हो। बस बच्चों, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पहले अच्छे से बोलना सीख लो, फिर मोहब्बत के वादे करना। किसकी नजर लगी हमारे रिश्ते को? अब भाई पहले तो ये बताओ कि रिश्ता बना कब था? अभी तो ABCD भी पूरी नहीं आती और डायलॉग पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे रिश्ते को। अरे बेटा, तुम्हारे रिश्ते को ना नजर नहीं लगी, मम्मी ने फोन छीन लिया होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब बातें कम और लड़ाई ज्यादा होती है। कौन सी बात है बेटा? मुझे मैंगो टॉफी चाहिए, जो मेरी पेंसिल वापस करो ना, मुझे झूले पे पहले बैठना है। मम्मी कसम, जाएगी तो तू ही छोड़ के जाएगी। गाइस, बच्चे का कॉन्फिडेंस तो देखो। उम्र अभी 3 साल की और भाई इल्जाम लगाने की कला पूरी सीख ली। अभी खुद मम्मी के पीछे पीछे घूमता और बातें भाई ऐसे कर रहा है जैसे 20 साल ब्रेकअप का तजुर्बा हो इसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बच्चे कभी स्कूल भी चले जाया करो। मैंने इंटरनेट पर भाई एक ऐसी क्लिप देखी जिसे देखकर अंबानी और बिल गेट्स भाई अपनी वसीयत फाड़ रहे हैं। ये रही वो क्लिप। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये दौलत, ये घर, ये नाम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वाह भाई वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए इन दोनों के लिए। लैला मजनू और हीर रांझा भी भाई ऊपर बैठकर सोच रहे होंगे कि हम तो फालतू में ही बदनाम हैं, असली त्याग तो इन 9वीं और 10वीं कक्षा वाले बच्चों ने किया है। क्या बात कर रहे हैं? मैडम जी कह रही हैं कि उन्हें दौलत और पैसा नहीं चाहिए। अरे मैडम, जिस उम्र में अभी तुम हो ना, वहाँ दौलत का सिर्फ मतलब है पापा से मिलने वाले 50 रुपए का पॉकेट मनी। हमारे 16 साल के शहंशाह के पास अभी खुद का घर नहीं है, जो तो पापा से शुभ के बाद भी तुमसे बालकनी में जाके करता है। फिर पापा ने देख लिया तो दौलत तो दूर की बात, घर से सिर्फ चप्पल और बेल्ट ही मिलेगी। मुझे पैसा नहीं चाहिए बोलना बहन बहुत आसान है। 10 रुपए वाली गोलगप्पे की प्लेट मांग के देखना, दुकान वाला सूखी पापड़ी भी हाथ में नहीं लगने देगा। सिर्फ तुम्हारे साथ चाहिए। चलो
चलो मान लिया साथ मिल गया, सुबह उठकर एक दूसरे का होमवर्क पूरा करोगे, बोर्ड एग्जाम के सेंटर पर एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोलकर साथ निभाओगे। गाइस, लड़की का एटीट्यूड तो देखो, ऐसे सिर हिलाता है जैसे इसने वहाँ टाटा बिरला के सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हो, बस इस लड़की के लिए टाइम निकाला हो। मैं तो गाइस यही कहूंगी कि असल जिंदगी में राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए भी अलग से पैसे और सरकारी कागजात लगते हैं, सिर्फ प्यार नहीं। बात तो सही है। अगर गाइस आपको भी निब्बा निब्बी का त्याग पसंद आया हो तो एक लाइक करें। किसके बच्चे हो? मैं अपनी मम्मी पापा का। तुम किसके बच्चे हो? दादा दादी का भी। तुम किसके बच्चे हो? मेरे बच्चे नहीं हो तुम? ओ हाँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। हाँ। तुम्हारा बच्चा हूँ। भाई कमाल है, खुद अभी बचपन से बाहर नहीं निकले और किसी को बता रहे हो कि तुम मेरे बच्चे हो। अभी तो उम्र गाइस टिफिन और होमवर्क की है और यहाँ पूरी फैमिली की प्लानिंग चल रही है। गाइस ये रील है या उम्र का हिसाब किताब बिगड़ गया है? क्या मैंने कोट? शादी है। शादी? बहुत मेरी। गवाह कौन कौन? हवा में क्या ये है और वो है? किसकी साइड से कौन है? सैफीना की साइड से। अच्छा, और सुहान तुम्हारी साइड से कौन है? आपको कोर्ट मैरिज के गवाह देखकर लग रहा है जैसे किसी वेब सीरीज का ना फिनाले चल रहा हो। भाई गवाह भी सोच रहे होंगे कि हम तो भाई साइन करने आए थे, पूरी स्टोरी में किरदार बन के रह गए हैं। गाइस सवाल अभी भी वही है कि शादी हुई या अभी भी रील का एपिसोड शूट हुआ है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर डायलॉग पहले आते हैं और सच्चाई बाद में। और अगर कंटेंट है तो भाई एक्टिंग में नंबर 10 में से 10 और लॉजिक में थोड़े से नंबर कम। कोर्ट भी सोच रहा होगा कि केस तो बहुत देखे हैं लेकिन इतनी जल्दी शादी वाला कॉन्फिडेंस पहली बार देख रहा हूँ। मुझे ना बचपन से शादी करने का बहुत शौक था और आज हमने फाइनली शादी कर ली। तो गाइस हम लोगों ने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज। देखो गाइस, अगर आप लोग बहन बचपन में तो टॉफी चॉकलेट या नए नए खिलौनों का शौक होता है और इस मैडम ने तो सीधा शादी का सपना ही सेव कर लिया। दे जो, अगर कुछ नहीं है तो लेकर भेजो, ले ले कमेंट में। अरे बहन हम तो सोच रहे हैं कि होमवर्क पूरा हुआ या नहीं हुआ फिर हार्ट भेजेंगे। पहले मुझे मेरे घर वाले कहीं बाहर घूमने नहीं जाने देते थे और अब ये नहीं जाने देता और तो और किसी से बात भी नहीं करने देता। गाइस इसको क्या मैं छोटी बच्ची दिखती हूँ? अगर मैं आपको छोटी बच्ची लगती हूँ तो कमेंट में रेड हार्ट भेजिए और अगर नहीं लगती तो ब्लैक हार्ट भेजिए। पर छोटी लेकिन एक्टिंग ऐसी जैसे पूरी जिंदगी का ना अनुभव लेके आई हो। बहन तुम्हारी उम्र में तो मम्मी भी पूछती होगी कि होमवर्क किया कि नहीं किया और तुम लाइफ को वेब सीरीज बना रही हो। अरे जब उम्र ही छोटी है तो लोग आंटी अंकल थोड़ी बोलेंगे। स्कूल जा तो आज मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि सैफीना मुझे छोड़ के चली गई है। भाई स्कूल जाने की वजह पढ़ाई होनी चाहिए थी, ब्रेकअप नहीं। लगता है मैडम गई तो सीधा दिमाग की लाइट चली। चलो अब क्लास भी अटेंड कर लेते हैं। इतने दिन मम्मी पापा समझाते रहे लेकिन कोई असर नहीं हुआ, लेकिन एक इंसान गया तो भाई पूरा टाइम टेबल ही चेंज हो गया। लेकिन क्यों छोड़ के चली गई? उसे भी समझ आ गया होगा कि बंदा पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ रील्स में हीरो बन रहा है। या फिर उसने सोचा होगा कि पहले किताबों से रिश्ता जोड़ लूं फिर किसी और से जोड़ूंगी। भाई वजह जो भी हो, लेकिन सुबीना गई तो भाई इसकी स्कूल जाने की याददाश्त भी वापस आ गई। कभी कभी ब्रेकअप नहीं, टाइम पे मिली हुई एक घंटी होती है जो बोलती है चल भाई अब क्लास में जा। को नए मर्द से अगर इज्जत मिले तो वो सच्ची मोहब्बत भी कुर्बान कर देती है। बहन पहले तो ये बता कि तू मोहब्बत छोड़ के आई है या आखिरी बार ऑनलाइन दिख के आई? कल तक बोल रही थी कि वो मेरी जिंदगी है लेकिन आज बोल रही है कि इज्जत सबसे जरूरी है। इतनी जल्दी तो भाई मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं बदलता जितनी जल्दी इनके रिश्ते बदल जाते हैं। तो खुद को समझना बाकी है और मोहब्बत पर पूरा भाषण तैयार है। बहन पहले होमवर्क पूरा कर लो फिर दिल के चैप्टर पढ़ना। हाँ इज्जत जरूरी है लेकिन हर बार ब्रेकअप के बाद ही अपने आप को रिश्तों का एक्सपर्ट बताना भी जरूरी नहीं होता। हाथों से चाउमीन चाहोगी? बच्चा का दूध खाऊंगी तुम्हारे हाथों से चाउमीन। अरे वाह, उम्र 3 साल और बातें ऐसी जैसे कोई रोमांटिक मूवी देखकर आए हों। अभी तो ABCD भी याद नहीं होगी और सीधा अपने हाथों से खिलाओगे तक पहुंच गए। पहले कुछ चम्मच पकड़ना सीख लो फिर चाउमीन खिलाने की प्लानिंग करना। पहले दोनों दूध खत्म कर लो फिर दोनों डेटिंग का सीजन शुरू करना। तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे 25 साल शादी की ना सिल्वर जुबली मना रहे हो। गाइस आप लोगों की वजह से हमारी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक कोर्ट की बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे पूरा भारत ना EMI भर रहा हो तुम्हारे रिश्ते की। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बच्चों पहले स्कूल जाओ, बड़े हो जाओ, कुछ कर लो अपनी लाइफ में और फिर ये सब प्यार व्यार की बातें करना। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।